हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बज चुके हैं सुबह के 9 और आज ठीक सुबह 9 बजे रीजनिंग की क्लास में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते अपने आज के सेशन को। उससे पहले मैं यहाँ पर बता दूं तो जिसका आप सभी को था बेसब्री से इंतजार, तो वो घड़ी आ चुकी है और आज से मतलब 17 अगस्त से ग्रुप डी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, हो चुके हैं बल्कि, है ना। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार आ जाइए और जिनका भी अभी सेकेंड शिफ्ट में पेपर है, क्योंकि जिनका फर्स्ट शिफ्ट में होगा वो तो चले गए होंगे, जिनका सेकेंड शिफ्ट में पेपर है या आगे आने वाले दिनों में पेपर है, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से आपको एग्जाम देना है। इतने टाइम से आपने मेहनत की थी और अब उस मेहनत का फल आपको मिलने वाला है ना। चलो शुरू करते अपने आज के सेशन को बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिसिंग नंबर, या अगर मैं बात करती हूँ कोडिंग डिकोडिंग, आपका रैंकिंग के क्वेश्चन हो गए, ब्लड रिलेशन हो गए, तो मिक्स क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर मिलेंगे ताकि एक बार फटाफट से रिवीजन आप कर सकें। शुरू करने से पहले सभी स्टूडेंट्स एक बार चैनल को, जो नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते अपनी आज की क्लास को प्यारी सी 2-3 लाइनों के साथ। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। अगर आप मेहनत करते हो तो आपको अपने ऊपर विश्वास हो जाता है और जिस दिन खुद पर विश्वास हो गया तो हर वो काम आप कर जाओगे जो पहले आपको असंभव लगते थे। इसी के साथ करते हैं शुरुआत अपने क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए जरा फटाफट से, बताइए इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। एक्स वाई का पुत्र है, वाई जेड की पत्नी है, डब्लू जेड का पिता है, तब वाई का डब्लू से क्या संबंध होगा, या वाई डब्लू का क्या होगा। ठीक है, करिए जल्दी से फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। एग्जाम के बारे में कुछ बताऊं तो एग्जाम के बारे में देखो, अभी 10:15 बजे से एक एनालिसिस स्टार्ट होगा। हमारी एग्जामपुर की पूरी टीम उस एनालिसिस को कंडक्ट करवाएगी। साथ ही में कुछ टीम के सदस्य जाएंगे जो एग्जाम सेंटर से लाइव होंगे और आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या पेपर में पूछा जा रहा है, किस पैटर्न से पेपर बनाया जा रहा है, क्या एनटीपीसी वाले पैटर्न को ही फॉलो किया गया है या कुछ नया ही निकल कर आ रहा है ना। तो चलो पहले बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है कि वो किसकी नजर से देखने के लिए बोल रहा है ना, वरना गड़बड़ हो सकती है। बनाना स्टार्ट करते हैं। एक्स वाई का पुत्र है, ठीक है। एक्स कौन है, वो बेटा है। किसका बेटा है, वाई का बेटा है। ठीक है, आगे चलते हैं। वाई जेड की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है। अगर वाई पत्नी है तो जेड पति होगा। पत्नी की शादी पति से ही होती है ना। आगे चलो। डब्लू जेड का पिता है। डब्लू कौन है, पापा जी है। किसके, जेड के पापा है, पुरुष है, प्लस का साइन लगा दो। तब वाई डब्लू का क्या होगा, डब्लू का, डब्लू की नजर से देखो, डब्लू वाई को क्या कहेगा, डब्लू वाई को क्या कहेगा। तो बेटे की पत्नी, आप अपने बेटे की पत्नी को क्या कहोगे, बहू, बहुरानी, डॉटर इन लॉ। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बहू इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे बेटे की पत्नी को बहू नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, बहू कहा जाता है, डॉटर इन लॉ कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी। देखो बोला उसने, तब वाई डब्लू का होगा। अरे इसमें तो खुद आप फिल कर सकते हो, क्या होगा, वाई डब्लू का क्या होगा। तो डब्लू क्या कहेगा वाई को, डब्लू की नजर से देखेंगे। बेटे की पत्नी को बहू कहा जाता है, डॉटर इन लॉ विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बाकियों से भिन्न नजर आ रहा है, इनमें से कौन सी संख्या बाकियों से अलग नजर आ रही है। ठीक है, हाँ जी, बहुरानी कहा जाता है। चलिए करिए जल्दी से फटाफट से, बताना है आपको यहां पर भी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा। इन ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू बाकियों से अलग होगी, विषम होगी। ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, विषम, इनमें से विषम को पहचानिए। क्या पहचाना आपने, दया, क्या कह रहे हो, कुछ गड़बड़ है। 35 आंसर तो आना स्टार्ट हो चुका है, बट 35 आंसर आ कैसे रहा है, कोई लॉजिक होगा इसका। चलो निकालते हैं लॉजिक।
अगर आप इसको नॉर्मली देखोगे तो आपको लगेगा कि यहां पर इवन ऑड वाला केस तो नहीं है, और मैंने पहले ही आपको बताया था सबसे पहली प्राथमिकता हम देते हैं किसको, प्राइम नंबर को, फिर प्राथमिकता दी जाती है स्क्वायर और क्यूब को, उसके बाद लगा दो अपने जंबल्स। कैसे? जब मैं इस संख्या को उलट पुलट कर दूंगी, 9 को लिख दो पीछे, 4 को लिख दो आगे, ये हो गया 49। 3 को लिख दो पीछे, नहीं भाई 3 पीछे था बेचारा, इसको आगे लिखो, 6 को लिख दो पीछे, 36 हो जाएगा। 5 को आगे, 3 को पीछे, 8 को आगे, 1 को पीछे। अब क्या कुछ समझ में आ रहा है? बहुत कुछ समझ में आ रहा है। 49 7 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, लेकिन 53 किसी का स्क्वायर नहीं होता। इस वजह से ऑप्शन सी का 35 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, 35 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा, किधर से होगा, वो सारी चीजें आपने यहाँ पर देख ली। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। पढ़िए जरा, बताइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आपका समय शुरू होता है अब। करना है जल्दी से, फटाफट से बताना है इसका आंसर क्या हो सकता है। सभी तोते कबूतर हैं, अच्छा, कोई कबूतर मेज नहीं है। सभी कबूतर मेज हैं, कोई भी तोता मेज नहीं है। इनमें से कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पर सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, करना शुरू करते। ओनली सेकेंड आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, ओनली सेकेंड। ओके, चलो चेक कर लेते एक बार ये सही है या नहीं। पहले हम यहाँ पर वेन डायग्राम बनाएंगे। सभी तोते कबूतर है, तोते वाले गोले का सारा हिस्सा कबूतर वाले गोले में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलो। कोई कबूतर मेज नहीं है, कबूतर वाले गोले का कोई हिस्सा मेज वाले गोले से संबंधित नहीं होगा। मान ली हमने बात। अब हम चलते हैं इसके निष्कर्ष पर। पहला निष्कर्ष देखो, सभी कबूतर मेज हैं। क्या सारे के सारे कबूतर मेज नजर आएंगे? अभी तो थोड़ी देर पहले कथन में नेगेटिव रिलेशन बताया है, निष्कर्ष पॉजिटिव बता रहे हो, ई ना हो सकेला। मतलब ऑप्शन पहले वाला निष्कर्ष तो गलत हो जाएगा, है ना भाई। दोनों का नेगेटिव रिलेशन बताया है, फिर पॉजिटिव बताओगे तो ये नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। आगे कुछ देखो, सेकंड निष्कर्ष दिया हुआ है, कोई भी तोता मेज नहीं है। क्या तोते का कोई भी हिस्सा मेज में नहीं आएगा? ये बिल्कुल सही दे रखा है। कैसे दे रखा है? अगर कोई कबूतर मेज नहीं है तो कबूतर के अंदर जितने भी गोले आएंगे वो भी मेज से संबंधित नहीं होंगे। भाई बड़े वाला गोला ही मेज से संबंध नहीं रखना चाहता, तो बड़े वाले गोले के अंदर जितने भी पार्ट बन रहे हैं उनका भी कोई संबंध मेज से नहीं होगा। इस वजह से केवल दूसरे वाला निष्कर्ष अनुसरण करेगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन भी आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। करना है आपको फटाफट से बताना है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आपका समय शुरू होता है अब। करिए जल्दी से, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ जी, आज के सेशन में त्रिभुज के अलावा भी बहुत सारी चीजें गिनेंगे हम। जैसे एक बच्चे का कमेंट था कल के सेशन में कि मैम वर्ग और आयत के भी क्वेश्चन करवा देना, तो वर्ग और आयत के ही क्वेश्चन आज के सेशन में मिलेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइए जरा, इसके लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या हो जाएगा आंसर? आंसर आना स्टार्ट भी हो चुका है। भाभी, ओके, आंसर डी आ रहा है, सिस्टर इन लॉ। भाभी आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि एफ और जेड सी के पुत्र हैं, एफ और जेड दोनों बेटे हैं, किसके बेटे हैं? सी के बेटे हैं। ठीक है, आगे जेड का विवाह वी से हुआ है, जेड की शादी हो गई है वी से। जेड बेटा था, बेटा किससे शादी करेगा? बहू से। लड़का किससे शादी करेगा? लड़की से। तो जाहिर सी बात है वी लड़की होगी भाई, सोलो गए में थोड़ी मना लेंगे। आगे तो वी एफ से किस प्रकार संबंधित है? एफ की नजरों से देखो, एफ वी को क्या कहेगा? एफ की नजरों से देखना है। एफ का भाई जेड, भाई की पत्नी वी। आप अपने भैया की वाइफ को क्या कहेंगे? भाभी कहेंगे।
भाभी जी कहेंगे ऑप्शन डी, सिस्टर इन लॉ विल बी द राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, भौजाई कहेंगे, और 3-4 नाम बता दो। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है ना। करो जरा इसको बहुत अच्छे से, प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लुप्त संख्या का मिसिंग नंबर का आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी, ठीक है। 4, 18 क्वेश्चन मार्क, 100, 180, 294, 294, 448, 448। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी ये आपको बताना है। करिए जरा जल्दी से, क्या हो सकता है इसका आंसर। आना तो स्टार्ट हो भी चुका है। हाँ, किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई तरीका फिक्स नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था। रीजनिंग और मैथ्स में आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को निकालो, आंसर सेम ही आना होता है, ठीक है। 58 आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, 48 आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। वेरी गुड, जिनका लॉजिक भी सही है, ठीक है। या तो आप गैप से करोगे तो 2 या 3 स्टेप में मिल जाएगा, चाहो तो इसको डायरेक्ट देखने की कोशिश करो। सेम वही वाला पैटर्न, स्क्वायर क्यूब, भाई वही देखो, संख्या बहुत बड़ी बड़ी नजर आ रही है मुझे। मेरे को पता है कि अगर मैं 5 के क्यूब में से 5 का स्क्वायर घटाऊंगी तो 100 आ जाएगा। भाई अगर मैं 125 में से 25 को घटाऊंगी तो 100 आ जाएगा। क्लियर? ये मैंने क्यों निकाला? क्योंकि 100 और 180 का पेयर मिल गया था। और ये भी पता है कि अगर 6 के क्यूब में से 6 का स्क्वायर घटा दो, 216 में से अगर आप 36 को घटा दोगे तो 180 आ जाएगा। वाह भाई वाह। यहां पर 7 के क्यूब में से 7 का स्क्वायर घटाया होगा, 8 के क्यूब में से 8 का स्क्वायर घटाया होगा। इसी को आगे ले आओ। यहां पर 4 के क्यूब में से 4 का स्क्वायर घटा देंगे, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, आंसर आ जाएगा 48। क्वेश्चन मार्क की जगह 48 आएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। हाँ जी, 48 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था, 48 विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 5th क्वेश्चन है, यहां पर भी आपसे पूछा गया है ऑड वन आउट, इनमें से विषम को पहचानिए और बता दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से विषम को पहचानिए और बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बाकियों से भिन्न नजर आ रहा है या बाकियों से अलग नजर आ रहा है। करना है जरा जल्दी से आंसर। हाँ जी, 48 निकाल लिया आपने, शाबाश, है ना, शाबाश, बहुत अच्छा किया। चलो आगे चलना है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। जरा इसको गौर से देखो और निकालने की कोशिश करो कि ये किसकी बात कर रहा है, मतलब क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नजर आएगा, ठीक है। अब पहली बात, ये जो जोड़े दे रखे हैं मुझे, ये 3-3 लेटर के, 3 अक्षर के। जब भी 3 अक्षर के आ जाएं तो जाहिर सी बात है पहले चीज क्या होती है कि भाई आजू बाजू वाले नंबर को जोड़ लो। या मैं आपको बहुत छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, जब भी 3-3 पेयर के सेट में अक्षर दे दिए जाए तो पहले इनके नंबर लिख लेना। बी आता है 2 पर, आई 9 पर, जे 10 पर, डी 4 पर, जी 7 पर आता है और जे 10 पर, एफ 6 पर, जी 7 पर, एच 8 पर, सी 3 पर, एच 8 पर और आई 9 पर, आई 9 पर आता है। इतना क्लियर हो गया। दूसरी चीज कि भाई यहां पर चेक करो, क्या 2 और 10 को मिलाकर 9 आएगा? नहीं। 9 10 को मिलाकर 2 आएगा? नहीं। 10 और 9 को मिलाकर 2 आएगा? नहीं। यहां पर कुछ बात नहीं बन रही। जब आपकी ऐसी कोई बात नहीं बनती तो डायरेक्टली सारे नंबर को जोड़ दिया करो। ये वही वाला मेथड बन गया जो संख्या में बनाते थे। जब मैं ऊपर की संख्याओं को जोड़ दूंगी कितना आ जाएगा? 9 और 2 11, 10 21, 4 7 11, 10 21। यहां पर जोड़ेंगे 6 7 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा? तो ये भी बना देगा 21। 8 और 3 11, 11 और 9 20। उड़ी बाबा, बाकी सबने सारी संख्याओं को जोड़कर 21 21 21 बनाया, लेकिन ऑप्शन डी के अंदर संख्याओं को जोड़ने पर 20 बन रहा है। इस वजह से ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है या नहीं? हाँ जी, आंसर डी हो जाएगा। डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ही रहा। बताना है आपको फटाफट से कि क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑल मैट आर कॉयर। अच्छा, इसको थोड़ा सा छोड़ना क्योंकि इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम ही हो गई है ना। चलो इसको थोड़ा सा अभी के लिए, या फिर इसको करो, मैं लिख देती हूं। सभी मैट कॉयर हैं, ठीक है। यहां पर लिखो, पहला दे रखा है इसने सभी मैट कॉयर है, बस ऑल की जगह कॉयर कर लेना, ठीक है। ऑल की जगह सभी कर लेना, बाकी क्वेश्चन सही है। इसको करना शुरू करते हैं। कथन और निष्कर्ष को पढ़ना है, बताना है इनमें से कौन सा निष्कर्ष कथन के हिसाब से बिल्कुल सही हो जाएगा। आना स्टार्ट हो रहा है आंसर आपका। दोनों सही है, दोनों सही है। चलो चेक करते हैं एक बार। सभी मैट का कॉयर है, ठीक है। सारे के सारे मैट किसके अंदर आ जाएंगे? कॉयर के अंदर आ जाएंगे। आगे सभी कॉयर जूट है, सारे के सारे कॉयर जूट के अंदर आ जाएंगे। बन गया अपना वेन डायग्राम। अब चलते हैं इसके निष्कर्ष की तरफ। पहला, सभी जूट कॉइन है या कॉयर है, जो भी लिखना चाह रहा था ये जिंदगी में अपनी। सभी जूट कॉयर हैं। क्या सारे के सारे जूट कॉयर के अंदर दिखाई देंगे? क्या बड़े वाला गोला छोटे वाले गोले में समा सकता है? नहीं समा सकता। पहले वाला गलत हो जाएगा। आगे चलो। नेक्स्ट इसने बोला सभी मैट जूट हैं। क्या सारी की सारी मैट जूट के अंदर दिखाई दे रही हैं? क्या छोटे वाला सर्किल बड़े वाले में समा सकता है? जाहिर सी बात है, सारे मैट जूट में दिखाई दे रहे हैं। यहां पर केवल दूसरे वाला निष्कर्ष अनुसरण करेगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। कुछ बच्चों ने दोनों ही बता दिया था। दोनों कैसे बताया था भाई? हाँ, ऑप्शन सी आंसर करेक्ट होगा। केवल दूसरे वाला ही यहां पर सही आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। बताइए जरा, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, बताना है आपको फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 मैट्रिक्स के फॉर्म में पूछा गया मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कौन सी संख्या आएगी। 22, 16, 26, 18, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? करिए जरा जल्दी से। करना है जल्दी से, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। 18, 18, 18 आंसर आना स्टार्ट तो हो चुका है। 18 चेक कर लेते हैं 18 है या नहीं है। यहां पर हमने देखा दो संख्या छोटी एक संख्या बड़ी, दो संख्या छोटी एक संख्या बड़ी, दो संख्या छोटी बाकी सारी बड़ी। इसका मतलब मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे हम रो वाइज। इतना कंफर्म हो गया। दोनों छोटी संख्याओं को मिलाकर 20 बनाना है। अब 4 और 8 को मिलाकर 20 बनाना है। मैं कैसे बनाऊं? मैंने 4 और 8 को जोड़ा 12, 12 में 8 और जोड़ना पड़ेगा, 20 बन गया। मैं और क्या कर सकती हूं? अगर मैं बीच वाली संख्या को ही दोबारा जोड़ रही हूं तो क्यों ना बीच का ही 2 गुना कर लूं। 8 दूनी 16, 16 में जोड़ दी, आगे वाली संख्या 4, आ गया 20। आगे चेक कर लेते हैं। 3 का दुगना करेंगे, 3 दूनी 6, 6 में जोड़ देंगे, आगे वाली संख्या 9, आ जाएगा 15। इस 6 का दुगना करेंगे, 6 दूनी 12, 12 में जोड़ देंगे, आगे वाली संख्या 12 और 6 हो जाएगा 18। क्वेश्चन मार्क की जगह 18 आएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? हाँ जी, 18 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा, इंग्लिश वाला छुप जाएगा तो इंग्लिश वाला भी कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसमें क्या होता है क्वेश्चन के अंदर, पहले मैं समझा देती हूं कि ये करेंगे कैसे, उसके बाद आप आराम से करना। इसमें आपको एक प्रश्न दिया जाता है और उस प्रश्न का उत्तर आप दे सको, इसके लिए 2 कथन दिए जाते हैं। आपको बताना होता है कि इनमें से किस कथन की जरूरत पड़ेगी कि मैं उस प्रश्न का उत्तर दे सकूं। केवल पहले वाले से, केवल दूसरे वाले से, या दोनों की जरूरत पड़ेगी, या दोनों में से किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। प्रश्न पूछा किसी ने, अब से 10 साल के बाद बहनों की कुल आयु ज्ञात कीजिए कितनी होगी। ठीक है, अब किस किस चीजों को मिलाकर ज्ञात कर सकते हो?
नीना अभी 10 साल की है। अच्छा जी, हमने मान लिया नीना 10 साल की है। अभी केवल एक बहन पता चली है, इससे नहीं ज्ञात कर सकती दोनों की आयु। दूसरा देखो, नीना की बहन की आयु नीना की आयु की 1/5 है। नीना की बहन की आयु नीना की आयु के 1/5 है। जब मुझे दोनों बहनों की आयु पता चल जाएगी तभी मैं बता सकती हूं कि 10 साल बाद दोनों की आयु कितनी होगी। प्रश्न को बताने के लिए मुझे पहले वाले कथन की भी जरूरत पड़ी, और नीना की आयु के चलते ही मैं नीना की बहन की आयु निकाल पाई, और इसके लिए मुझे दूसरे कथन की जरूरत पड़ी। मतलब दोनों कथन को मिलाकर मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे सकती हूं। पहला और दूसरा एक साथ पर्याप्त होगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? सी क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर ये रहा। करना है आपको फटाफट से बताना है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी, और आपका समय शुरू होता है अब। करिए जरा एक बार, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आ सकता है। ठीक है, करो जरा एक बार फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? हाँ जी, बोथ दोनों की ही जरूरत पड़ेगी अगर आंसर निकालना पड़ेगा तो। ठीक है, करिए जरा क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? आंसर आना स्टार्ट तो हो चुका है। वेरी गुड, करिए इसे। चलो, 13, 7, 27, 54, 45, 144, क्वेश्चन मार्क 32 और 68। ओके जी, यहां पर क्वेश्चन को कैसे किया जाए कि वैल्यू आ जाए? देखो जरा, आपका अगर किसी और मेथड से आता है, मैं देखती हूं यहां पर। अगर मैं 27 में से 7 दूनी 14 को घटाऊंगी तो 13 आ जाएगा। अरे भाई 13 कैसे बनाऊं? या तो ऐसा कर, देखो इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 13 में क्या करा है, 7 दूनी जोड़ दिया, 7 दूनी 14, 13 में 14 को जोड़ा तो 27 आ गया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? 45 दूनी 90, 90 में 54 को जोड़ा तो 144 आ गया। क्लियर है? कौन सी संख्या में 32 दूनी कितना हो जाएगा? 64 को जोड़ूं कि 68 आ जाए? किस संख्या में 64 को जोड़ूं कि 68 आ जाए? 68 में से 64 घटा दोगे 4 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह 4 आएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, है ना? या तो ऊपर से जोड़कर निकाल लो नीचे वाला, या नीचे से बीच वाला घटा कर ऊपर वाला निकाल लो, जैसे मन करे वैसे निकाल लो। आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 विल बी द राइट आंसर। 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। ये आपको आकृति दिख रही है? अरे बहुत चकाचक दिख रही है। क्वेश्चन नंबर 10 बताना है आपको। प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी आकृति। अब 30 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन तो देगा जिससे हंसी खुशी आ जाए आपके चेहरे पर। खैर काफी क्वेश्चन मिलेंगे। अभी एनालिसिस होगा तो बहुत चीजें आपको पता भी चलेंगी। इस वजह से आपकी क्लास 9 बजे हुई है। कुछ बच्चे बोल रहे थे मैम आज जल्दी क्लास हो गई। ठीक है, क्योंकि एनालिसिस है 10:15 बजे। आपको बताना है कि यदि किसी प्रकार से ये सीरीज दी गई है, वो भी आकृति की, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी? इसको तो बंद आंखों से बता दोगे। हाँ, पहली नजर में ये चीज क्लियर होगी। कैसे क्लियर होगी भाई? 2 डिब्बे थे, एक डिब्बे के अंदर दूसरा डिब्बा बना दिया। ओके, 2 सर्किल थे, एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल बना देंगे। ये वाली आकृति ऑप्शन ए में दे रखी है। ए विल बी द राइट आंसर। ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी आकृति बाकियों से भिन्न नजर आ रही है? क्वेश्चन नंबर 11 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। जो क्वेश्चन इजी लग रहे हैं उसका आंसर 10 से 15 सेकंड में कर देना, वो तभी इजी है। उसके लिए भी 30 सेकंड ले रहे हो तो वो इजी नहीं रहते। ठीक है, यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई इस वाले स्क्वायर का भी 1/4 हिस्सा भरा हुआ है, इस वाले सर्किल का भी 1/4 हिस्सा भरा हुआ है, इस वाले डिब्बे का भी 1/4 हिस्सा ही शेडेड है। लेकिन ऑप्शन सी में तो 3/4 हिस्सा शेड कर दिया। इस वजह से ऑप्शन सी बाकियों से भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आइए कथन व धारणा पे चलते हैं। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर ये रहा। इंग्लिश हिंदी दोनों में है। ठीक है, करना है आराम से इसको भी।
कथन दिया हुआ है, क्या मैं शाम को आपकी बाइक उधार ले सकता हूं? मिलन ने अपने साथी से पूछा। क्या इसकी धारणाएं बन सकती हैं? मिलन की टीम के साथी के पास बाइक है, मिलन को चाहिए शाम को बाइक। इनमें से कौन सी धारणा इस कथन के आधार पर बनाई जा सकती है? इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें पढ़ना है उसमें पढ़ो। कैन आई बोरो योर बाइक इन द इवनिंग? आस्क मिलान टू हिज टीममेट। Assumption, Milan's teammate has a bike. Milan needs the bike in the evening. ये तो कर दिया होगा आपने। क्या कह रहे हो? दोस्त है तो बाइक मांगने की क्या जरूरत है, लेके ही चला जाता। हाँ चलो, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? दोनों करेक्ट हो जाएंगे। कैसे भाई? क्या मैं शाम को आपकी बाइक उधार ले सकता हूं? आप किससे मांगोगे? जिसके पास होगी। भाई अगर मैं बोलूं कि क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हो, क्योंकि आपके पास पेन है तभी तो मैं मांग रही हूं। क्या आप मुझे अपना हीरो का हार दे सकते हो? आपके पास हार होगा तभी तो मैंने मांगा। तो जब उसके सामने वाले साथी के पास बाइक है तभी तो वो बाइक उधार मांग रहा है। पहले वाला करेक्ट हो जाएगा। शाम को बाइक चाहिए, इसका मतलब मिलन को शाम को बाइक चाहिए, इसलिए उसने शाम के समय के लिए बाइक उधार ली है। ऑप्शन दोनों ही निहित हो जाएंगी, पहला और दूसरा दोनों निहित होंगी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आइए जरा आगे। काउंटिंग ऑफ फिगर, स्क्वायर गिनना है, बताना है आपको इस आकृति में टोटल वर्गों की संख्या कितनी नजर आएगी। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर? करिए जरा इसका फटाफट से आंसर करना है जल्दी से। बिल्कुल उसी से मांगा जाएगा जिसके पास वो सामान होगा, और अगर बहुत ही जिगरी यार है फिर तो उससे मांग लो जिसके पास नहीं है। कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ मिल ही जाएगा, नहीं? चलो, कितने वर्गों की संख्या इस आकृति में दिखाई दे रही है? काउंट करिए फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। काउंट करना, ऐसे नहीं कि आपने कहीं देखी है चित्र, मैम पहले करवाई थी और तुक्का लगा दिया, ऐसे नहीं चलेगा। वर्गों की संख्या कैसे गिनी जाती है? पहले बेसिक फिगर को उठा लो। अच्छा, मैंने बेसिक फिगर को उठाया तो मुझे एक डिब्बा यहां पर अंदर दिखाई दिया, ठीक है। वर्ग को काउंट कैसे किया जाता है? कॉलम की संख्या कितनी है? 1 2 3, 3 है कॉलम की संख्या। रो की संख्या कितनी है? 1 2 3, रो की संख्या 3 है। 3 तिया 9, क्लियर। 3 से 1 कम 2, 3 से 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 से 1 कम 1, 2 से 1 कम 1, 1 1 कम 1, तब तक करते रहो जब तक दोनों में से किसी की वैल्यू 1 ना आ जाए, क्योंकि अगर मैं इससे कम करूंगी तो 0 आ जाएगा, और 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे 0 ही बनाएगा। सबको जोड़ दो, 9 और 1 10 4 14, 14 वर्ग तो मुझे केवल इस अंदर वाले डिब्बे में मिल गए, क्लियर। अब बाहर वाले को गिन लेते हैं। मैंने एक्स्ट्रा बॉक्स देखे, 1 2 3 4, एक्स्ट्रा मुझे 4 डिब्बे मिल गए। और भी मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। ये काउंट करा हमने, 1, ये वाला 2, ये वाला 3 और ये वाला 4, तो बड़े बड़े भी मुझे 4 दिखाई दिए। और है क्या? बिल्कुल है। यहाँ पर कौन से हैं भाई? छुप गए जो। और इससे बड़े जब आप काउंट करोगे तो एक बड़े वाला स्क्वायर ये एक बड़े वाला स्क्वायर यहां से यहां तक आ जाएगा 2, एक बड़े वाला स्क्वायर यहां से यहां तक आ जाएगा 3, और एक बड़े वाला स्क्वायर यहां से यहां तक आ जाएगा 4, 4 और मिल गए। और एक सबसे बड़े वाला स्क्वायर, ये पूरा का पूरा भी तो काउंट किया जाएगा, तो एक इस वाली स्क्वायर को भी गिन लेंगे। टोटल कितने हो गए? 4 तिया 12, 12 और 14 हो जाएगा 26, 26 और 1 27, कुल मिलाकर इस आकृति में 27 स्क्वायर होंगे। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। हाँ जी, क्या हो जाएगा? 27, 27 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 27 विल बी द राइट आंसर। आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में अगर किसी ने गड़बड़ करी तो फिर इसका मतलब बस आप फिर ऐसे ही पढ़ रहे हो कि चलो पढ़ ही लेते हैं, एग्जाम आ रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको ना जाने कितने करवा दिए होंगे। अब तो कोई गड़बड़ करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। करिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को। कॉइन का क्वेश्चन है, सिक्के का क्वेश्चन है। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की अनुपात 5:6:8 है।
यदि कुल राशि 240 रुपए हो तो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करिए जल्दी से, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ जी, सिक्के वाले क्वेश्चन है, करना है जल्दी से, फटाफट से बताना है इसका आंसर क्या होगा। आंसर आना शुरू तो हो चुका है, करो जरा इसको एक बार जल्दी से। हाँ जी, 13 का आंसर क्या हो सकता है, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन सी आ रहा है, ऑप्शन डी भी आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। चलो देख लेते हैं इनमें से कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी गुड, जिसका भी आंसर यहाँ पर 190 आया है, रुक जाओ एक बार चेक कर लेने दो, 190 तो नहीं आना चाहिए। 1 रुपए के सिक्के बोल रहा है, 50 पैसे के सिक्के बोल रहा है, और 25 पैसे के सिक्के की बात हो रही है। सिक्कों का अनुपात है 5:6:8। याद रखना ये सिक्के दे रखे हैं अपने को, ठीक है। हमें दे रखा है उसके पास कुल राशि है 240 रुपए की कुल राशि है, हमें भी टोटल राशि पैसे निकालने पड़ेंगे। 1 रुपए के 5 सिक्के मतलब 5 रुपए हो गए। 50 पैसे के 6 सिक्के मतलब 3 रुपए हो गए। 8 सिक्के 25 पैसे के मतलब 2 रुपए हो गए। ऐसे ही होंगे भाई, 8 को 4 से डिवाइड करोगे क्योंकि 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर 1 रुपए बनाते हैं। 6 को 2 से डिवाइड करोगे क्योंकि 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर 1 रुपए बनाते हैं। हमारे टोटल रुपए बैठ रहे हैं 5 3 8 2 10 और इसके बैठ रहे हैं 140। तो हमारा एक रेशियो कितने सिक्कों के बराबर हो जाएगा, 24 सिक्कों के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 8 है। अगर 1 अनुपात 24 के बराबर है तो 8 की 24 में कर देना गुणा, कितना आ जाएगा 4 8 चौके 32, 3 लगेगा हासिल, 8 चौके 16 और 3 9 19, 192 192। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। 190 कैसे आ रहा था आंसर भैया, हाँ 190 कैसे कर रहे थे, नहीं होगा 190, 192 होगा, 92 कहते हैं। 192 विल बी द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताइए। यदि COC के कॉक को D4 P6 D4 L2 लिखा जाता है तो हेंस को क्या लिखा जाएगा। इजी क्वेश्चन है, कोशिश करो कि 15 से 20 सेकंड में इसका आंसर आ जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 20 सेकंड काफी थे इसके लिए और आंसर भी आ जाना चाहिए था। कुछ भी आ जाता है, कुछ भी कैसे आएगा, सही करोगे तो सही आंसर आएगा, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को जब मैंने अपनी सरसरी निगाहों से देखा तो मुझे पता चला ये तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। COCK को लिखा गया है D4 P6 D4 L2। कैसे, C के बाद आता है D, O के बाद P, C के बाद D, K के बाद आता है L। क्लियर है। D आता है चौथे नंबर पर, P 16 पर, यूनिट डिजिट ले ली 6, D चौथे नंबर पर, L 12 पर आता है। इसको 12 थोड़ी ना 2 लिया होगा ना, यूनिट डिजिट इसकी ले लिए 2। क्लियर। अब हम बात करते हैं हेंस के बारे में, HENCE। H के बाद क्या आता है, तो H के बाद I आता है, I आता है 9 पर। E के बाद क्या आता है, E के बाद F आता है 6 पर, I 9 F 6 तो सभी पर आ रहा है। चलो N आता है, N के बाद क्या आता है, मैन O आता है, O आता है 15 पर, यूनिट डिजिट 5 ले लो। I 9 F 6 O 5 कहां दिखाई दे रहा है, I 9 F 6 O 5 नहीं, I 9 F 6 नहीं, I 9 F6 O5 बिल्कुल सही। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। और जब एक बार आप पकड़ लेते हो आंसर तो फिर आगे देखने की जरूरत ही नहीं है भाई। I 9 F6 O5 केवल और केवल मुझे ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, ना तो पहले वाले में है, ना तीसरे में है, ना चौथे में है, तो क्यों मैं आगे करूं इसे, वहीं पर रोक दो, आंसर कर दो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि रैट को 9 लिखा जाता है, गेम को 12 लिखा जाता है, लीवर को 15 लिखा जाता है, तो पॉलिस्टर को क्या लिखा जाएगा। करिए फटाफट से बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। हाँ जी, 20 का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आगे क्या हो रहा था, आगे कुछ था क्या, उल्टा सीधा था क्या, नहीं आएगा बताओ जरा,
अरे बोलो, सी के बाद आता है डी, डी 4 नंबर पर आएगा, ई के बाद आता है एफ, एफ 6 नंबर पर आएगा। नहीं मिल रहा, सारे सब नंबर मिल रहे हैं। हम बात कर रहे थे रैट की, गेम की, लीवर की, पॉलिस्टर की। कुछ कुछ आ रहा है समझ में? देखो रैट को 9 बना दिया, इसका मतलब ये नंबर्स ऑफ लेटर से बनाई गई चीजें हैं। रैट में 1 2 3 3 अक्षर थे, 3 तिया 9 कर दिया। गेम में 1 2 3 4 अक्षर है, 4 तिया 12 कर दिया। लीवर में 1 2 3 4 5 अक्षर है, 5 तिया 15 कर दिया। पॉलिस्टर में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अक्षर है, तो 8 तिया 24 कर देंगे। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 विल बी द राइट आंसर। ये भी बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16। कई बार हमको लगता है कि कोडिंग डिकोडिंग है, ज्यादा से ज्यादा क्या ही देगा एग्जामिनर, लेकिन एग्जामिनर भी बहुत तेज है ना, वो भी जानता है मुझे ज्यादा से ज्यादा कितना देना है। यदि अराउंड को 5218241214 लिखा जाता है, फिक्स को 63624 लिखा जाता है, तो प्लास्टिक को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? करिए जरा, इसका आंसर क्या होगा? प्लास्टिक को क्या लिखा जाएगा? ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और जब कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा दिखाई देता है तो आपको पहला काम क्या करना है, क्योंकि हमें समय भी तो बचाना है ना, रीजनिंग कम समय में नंबर पूरे देती है। सबसे पहले छोटे वाले हिस्से को उठा लो। भाई बड़े वाले में क्यों मैं इतना टाइम लूं, छोटे वाले को उठाओ। मैंने उठाया फिक्स, फिक्स को लिखा गया है 63624। मुझे पता है, आपको पता है कि x आता है 24 पर, f आता है 6 पर, इसने i को 36 लिख दिया। उड़ी बाबा, बाकी सबको तो अपने ही नंबर पे लिखा है, i को 36 लिख दिया। क्यों? क्योंकि i वोवेल है। 36 कैसे बना सकती हूं मैं वोवेल का? i का अपोजिट अक्षर होता है r, इंडियन रेलवे। i का विपरीत अक्षर होता है r, r आता है 18 पर, 18 दूनी यहां से 36 लेकर आया है। देख रहे हो, कॉन्सोनेंट को वैसे का वैसा ही रखा है, लेकिन वोवेल के अपोजिट अक्षर का दुगना करके लिख दिया। यही काम प्लास्टिक में कर दो। P आता है 16 पर, L आता है 12 पर, A का अपोजिट, क्योंकि A वोवेल है, 26। 26 दूरी 52 हो जाएगा। देखना कुछ मिल रहा है यहीं से। 16 12 52 ये नहीं हो सकता, 16 12 52 इसको चेक कर सकते हैं, 18 ये नहीं हो सकता, 16 12 52 इसको भी चेक कर सकते हैं। आगे और निकालना पड़ेगा। फिर S आता है 19 पर, ठीक है, 16 12 52 19, 16 12 52 19 केवल ऑप्शन डी में दिख रहा है। डी विल बी द राइट आंसर। पूरा समय यहां पर नहीं लगाएंगे, डी हमें डायरेक्टली मिल गया, दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर। कॉन्सोनेंट को सेम, वोवेल का कर दिया दुगना, इस तरीके से इसको आगे बनाया गया है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 करिए फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इनमें से कौन सा बाकियों से भिन्न नजर आ रहा है? ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा अक्षर बाकियों से अलग नजर आ रहा है? वर्गीकरण का क्वेश्चन। नींबू, इमली, कच्चा आम या चीनी, कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? बाकी सब खट्टी खट्टी है ना, खट्टी चीजों में क्या पाया जाता है बताओ? इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? पढ़ा होगा आप लोगों ने ये चीजें तो। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? पूछ सकता है क्वेश्चन साइंस के अंदर। नींबू खट्टा, इमली खट्टी, कच्चा आम खट्टा, लेकिन चीनी हो जाती है मीठी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। टेस्ट बड से भी ले सकते हो। शुगर, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया हुआ है, कथन व धारणाओं से संबंधित पढ़ना है आपको और बताना है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कथन है, मैं समय पर पहुंचने के लिए फ्लाइट पकड़ लूंगा। मैं समय पर पहुंचने के लिए फ्लाइट पकड़ लूंगा। शाम को वर्षा कहते हैं, ठीक है, शाम को वर्षा कहते हैं। सिरेन टू शाम, ये वर्षा नाम होगा, शाम ने वर्षा से कहा, बारिश तो थोड़ी ना बोलेगा। धारणा इसकी क्या हो सकती है? गंतव्य तक पहुंचने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करना सबसे तेज तरीका है। ट्रेन और बस परिवहन के अन्य साधन है। आ जाओ अपने वाले पॉइंट पर जो मैंने बताया।
जब भी बात कथन में धारणा की होती है तो वो धारणा गलत मानी जाएगी जिसमें तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है। हम बात कर रहे हैं फ्लाइट के बारे में, तो हम इसकी तुलना ट्रेन और बस से क्यों करेंगे? जब बात फ्लाइट की हो रही है तो उसी के विचार दिमाग में आएंगे, बस और ट्रेन के थोड़ी ना आएंगे। समय पर पहुंचने के लिए वो फ्लाइट लेगा, इसका मतलब फ्लाइट जो है आपको जल्दी पहुंचाएगी, तभी वो समय पर पहुंचने के लिए फ्लाइट ले रहा है। इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, केवल धारणा पहले वाली करेक्ट होगी। ओनली 1 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ओके, और देखो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन नंबर 21 करिए, बताइए जरा इस क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी? 6, 11, 25, 8, 6, 16, 12, 5 क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आ सकती है? करना है आपको, फटाफट से बताना है इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, जब बात कर रहा है हवाई जहाज से पहुंचने की, अगर मैं बोलूं मुझे समय पर पहुंचना है, मैं फ्लाइट से आ जाऊंगी क्योंकि ट्रेन लेट पहुंचाएगी, लेकिन हम तुलना तो नहीं कर सकते ना। हम फ्लाइट से पहुंच रहे हैं क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना है, तो हम फ्लाइट के ही बारे में बात करेंगे। पूर्व धारणा कथन के ऊपर ही बनती है। आपको जो चीज बोली गई आप उसी के बारे में विचार करेंगे, उससे अलग थलग विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए तुलना वाला गलत माना जाता है। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में, जरा देखो। छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या दिख रही है, 6 और 11 छोटा, 25 बड़ा, 8, 6 छोटा, 16 बड़ा, 12, 5 छोटा, क्वेश्चन मार्क बड़ा। पता नहीं बड़ा होगा छोटा होगा, करके देख लेते हैं एक बार। अब यहां पर 6 और 11 के साथ क्या करूं कि 25 बन जाए? अगर मैं 11 का दुगना कर दूं तो 25 के पास 22 मिल जाएगा। 22 में 3 को जोड़ा गया, 3 कहां से लाऊं? 6 का आधा कर दूं। ऐसी तो निकालोगे एग्जाम के अंदर, क्या आएगा भाई? 25 के पास कौन सी संख्या आ सकती है? अगर मैं 11 का दुगना कर दूं 22, 22 में 3 जोड़ा गया तभी 25 बना। 3 कैसे बनाऊं? 6 का आधा करके। 22 में 3 को जोड़ दो, 25 आ जाएगा। क्लियर? 6 का दुगना 12, 8 का आधा 4, 12 में 4 को जोड़ दो, 16 आ जाएगा। 5 का दुगना 10, 12 का आधा 6, जब आप 10 में 6 को जोड़ दोगे तो 16 आ जाएगा। 16 ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। 16 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीच वाले का दुगना, आगे वाले का आधा, दोनों को जोड़ दिया और आगे आपको वैल्यू मिलती चली गई। आगे चले, आ जाओ एक और धारणा पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 22 भी आपको कथन व धारणाओं से ही संबंधित दिया हुआ है। कथन पढ़ के उससे ही संबंधित धारणा अपने को निकालनी है, ठीक है। पीक आवर्स में 2 व्हीलर से यात्रा करना बेहतर होगा, वाई ने जेड को कहा। इसकी क्या धारणा बन सकती है? दोपहिया वाहन को यातायात में नेविगेट करना आसान होता है। दुपहिया वाहनों के लिए अलग लेन होती है। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? करिए फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा ऑप्शन यहां पर आपको बिल्कुल करेक्ट नजर आ रहा है? बताओ, इनमें से कौन सी धारणा बाकियों से अलग बन जाएगी? तो भाई पीक आवर में टू व्हीलर से यात्रा करना क्या होता है? बहुत आसान रहेगा या बेहतर होगा, क्योंकि दोपहिया वाहन को यातायात में नेविगेट करना बड़ा आसान हो जाता है, इसलिए आप अगर इससे यात्रा करोगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोपहिया वाहनों के लिए अलग लेन होती है, अरे ये तो चलो पूर्व धारणा में दे रखी है, ये तो आप बता सकते हो कि मैम कथन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि अलग लेन होगी, तो हम इसके बारे में नहीं बता सकते, इसलिए गलत होगा। आप नॉर्मली सोचो, क्या दोपहिया वाहनों के लिए अलग लेन होती है? उसी में ट्रक चल रहे हैं, उसी में गाड़ी चल रही है, उसी में छोटा बुग्गी चल रहे हैं, लेन आपने अलग देखी है? होती है, बट ऐसा होता नहीं है ना, सब उसी के अंदर घुसते हैं। ऑटो वाले वो लीजेंड, अल्ट्रा प्रो लीजेंड होते हैं, है ना, वो सड़क के बीच में भी ऑटो खड़ा करके वहां पे भी सवारी को बैठा लेते हैं। नहीं, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। केवल पहले वाला यहाँ पे धारणा बनाई जा सकती है। ओनली 1 विल बी द राइट आंसर। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन रैंकिंग से रिलेटेड है। हाँ जी बच्चा, ओनली 1 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, केवल पहले वाला फॉलो होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 रैंकिंग का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 60 बच्चों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से 2 गुना हैं, कमल ऊपर से 17वें स्थान पर है।
अच्छा, यदि कमल से 9 लड़कियां आगे हैं तो रैंक में उसके बाद कितने लड़के बैठे होंगे? क्वेश्चन नंबर 23 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? करिए जरा इसे फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। करिए जल्दी से, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। आंसर आना स्टार्ट भी हो चुका है, वेरी गुड। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। यहां पर 60 बच्चों की एक क्लास है, लड़कियां लड़कों से 2 गुना है। जब आप 2 और 1 के रेशियो में 60 बच्चों को बांटोगे, टोटल 3 आ गए, 3 की 20 में गुणा आ जाएगी, 20 दूनी 40, 40 लड़कियां आ जाएंगी और 20 लड़के आ जाएंगे। भाई रेशियो में बांट लोगे ना, 60 बच्चों को 2:1 में बांटोगे तो 40 लड़कियों की संख्या, 20 लड़कों की संख्या आएगी। कमल ऊपर से 17वें नंबर पर है, कमल जो है वो ऊपर से 17वें नंबर पर है। इसका मतलब कमल से पहले 16 बच्चे बैठे होंगे, तभी तो वो 17वें नंबर पर आया। उन 16 में से यदि कमल से आगे 9 लड़कियां बैठी हैं तो बाकी जो बचे वो लड़कों की संख्या होगी। 16 में से 9 गए, बचे 7, कमल के आगे 7 लड़के बैठे होंगे। अरे 9 लड़कियां हैं तो 16 में से 9 गया, 7 लड़के बैठे होंगे। 7 लड़के कमल के आगे बैठे हैं तो इसके पीछे कितने लड़के बैठे होंगे? अब देखो, यहां पर आप कई बार सोचते हो कि मैम कमल को लड़की ले या लड़का ले, है ना, पता नहीं, है तो नॉर्मल कॉमन सा नाम है, हमने सपोज लड़की माना। टोटल लड़के कितने हैं? 20, 7 लड़के कमल के आगे हैं तो 13 लड़के कमल के पीछे होने चाहिए। 13 ऑप्शन में नहीं है। उड़ी बाबा, इसका मतलब कमल लड़का होगा। वैसे भी नाम से आप कमल को लड़का ही बुलाओगे, पर फिर भी आप कहोगे नहीं नहीं हम तो नहीं बुलाएंगे मैम, तो मैं आपको वही बता रही हूँ। कमल को हमने लड़का माना, 7 लड़के कमल के ऊपर, कमल एक लड़का, टोटल 8 लड़के पहले ही बैठ चुके हैं। 20 में से 8 लड़के पहले बैठ गए, बाकी बचे 12 लड़के कमल के नीचे बैठे होंगे। 12, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे। नहीं भाई, ऐसे बहुत नाम होते हैं जो लगते हैं कि लड़कों के हैं, निकलते लड़कियों के हैं। कुछ नाम होते हैं जो लगते हैं कि लड़कियों के हैं, निकलते लड़कों के हैं ना, तो आप ऐसे नाम पे तो नहीं जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24, अगर इस आकृति की मिरर इमेज पूछी जाए तो इस आकृति की मिरर इमेज कौन सी बनेगी? ये भी क्वेश्चन हल्का सा है ना, आंखों ही आंखों में भस्म कर देने वाला। क्वेश्चन नंबर 24, 24 करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। फिर एक दो मैं करवाती हूँ, पहले आपको काउंटिंग फिगर, फिर आगे चलते हैं ना, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाई हूं काउंटिंग फिगर की। हुबहू आकृति मिरर के उस पार बननी है, जो चीज शीशे के इधर नजदीक है वही चीज शीशे के इधर नजदीक होगी। यह आकृति बनेगी इस तरीके से, और ये वाली आकृति हुबहू ऑप्शन ए में दिखाई दे रही है, तो ए विल बी द राइट आंसर। ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अभी बाकी क्वेश्चन करेंगे, पहले कुछ कर लेते हैं हम यहाँ पर काउंटिंग ऑफ फिगर के क्वेश्चन। आकृति की गणना, इस आकृति में टोटल वर्गों की संख्या कितनी होगी आपको बताना है। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इस आकृति में कितने दिखाई दे रहे हैं? करिए जरा इसको फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। किसी का सेकंड शिफ्ट में पेपर है यहां पर, जिनका फर्स्ट शिफ्ट में अभी एनालिसिस स्टार्ट होगा, अभी मैं ओपन करके भी दिखाऊंगी आपको, ठीक है। और उसके बाद जिनका सेकंड शिफ्ट में पेपर है, आने वाले कुछ दिनों में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म दे रखा है, फॉर्म को आप फिल जरूर कीजिएगा ताकि आपसे कांटेक्ट करके डेफिनेटली हम आगे भी चीजों को पहुंचा सके ना। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसे बताइए इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी नजर आ रही है। आंसर आना स्टार्ट तो हो चुका है, चेक कर लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। देखें इसे, चलो हमने सबसे पहले क्या करना है, बेसिक फिगर देखनी है। जो मैंने आपको बताया, मुझे बेसिक फिगर ये पूरी की पूरी आकृति मिल गई, ठीक है, मैंने इसी को बेसिक फिगर मान लिया। ये मेरी क्या है, आधारित आकृति है। इसमें टोटल कॉलम की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, कॉलम की संख्या 4 है। रो की संख्या कितनी होगी, 1 2, रो की संख्या 2 है। 4 दूनी 8, 4 से 1 कम 3, 2 से 1 कम 1, 3 1 कम 3, दोनों को आपस में जोड़ लो, 4 8 और 3 11, तो यही हो गए 11। मुझे वर्ग तो यही मिल गए, ठीक है, पर 11 आंसर नहीं है, 11 मत लगाना। ये वो है जो मुझे बेसिक फिगर में दिखे। और बेसिक आकृति कहां पर है, एक ये वाला डिब्बा दिखाई दे रहा है, एक ये वर्ग 2 3 4, और एक ये पूरा मिलाकर 5 स्क्वायर इसमें दिखाई दे रहे हैं।
एक बॉक्स मुझे ये दिखाई देगा, अगेन इसमें भी 5 स्क्वायर की संख्या होगी, और एक डिब्बा ये दिखाई दे रहा है, इसके अंदर भी 5 मुझे वर्ग दिखाई देंगे। मतलब 5 तिया 15 वर्ग होने चाहिए, पर नहीं, रुको जरा, कुछ ऐसे डिब्बे हैं जो 2 बॉक्स में कॉमन आ रहे हैं। एक तो ये रहा और एक डिब्बा ये रहा, तो 2 ऐसे बॉक्स हैं जो कॉमन आ रहे हैं। तो जो कॉमन आ रहे हैं उसको घटा लेना, 15 में से 2 गए, बचे 13। 13 वर्ग इन 3 डिब्बों में है, 11 इधर 13 इधर, कुल मिलाकर 24 स्क्वायर इस आकृति में दिखाई देंगे। 24 ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। किसी का था 24, ये जिन्होंने आंसर 26 क्या है ना, ये वही है। 2 सेकंड में निकाले क्वेश्चन, जो सबसे बड़ा होगा वही आंसर होगा, है ना। तो ऐसे मत कर देना, ठीक है, बहुत मेहनत करी आपने। और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, इससे बच जाना, नहीं तो ये खुद भी जाएगी और आपको भी लेकर जा सकती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर आपको आयत काउंट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं। इस आकृति में बताइए टोटल आयत की संख्या कितनी होगी। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। 20, 18, 16, 19 क्या हो सकता है इसका आंसर। पहले मैं आपको समय देती हूँ, 25 सेकेंड आपको देती हूँ, ठीक है। करो जरा इसको फटाफट से, कोशिश करो, और फिर आगे की चीजों को देखेंगे। सच्ची बताना, मुझसे तो खैर झूठ बोल सकते हो, अपने आप से तो नहीं बोलोगे। ऐसे ही करते हो ना, जो सबसे ज्यादा होगा वही आंसर होगा, तो ऐसे मत करना, ठीक है। क्योंकि आपका ये तरीका एग्जामिनर को पता चल चुका है, वो जानबूझ के ज्यादा रख देता है ऑप्शन, फिर क्या करोगे। करिए जरा जल्दी से, बताइए टोटल इसमें कितने आयत की संख्या नजर आएगी। टोटल हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, कितने, सॉरी स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल की बात हो रही है भाई। टोटल रेक्टेंगल कितने हो जाएंगे, करें इसे। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, वेरी वेरी गुड। देख लेते हैं एक बार सही है या नहीं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बेसिक फिगर को देखा, तो मुझे बेसिक आकृति ये वाली दिखाई दी। अब हम रेक्टेंगल काउंट करने हैं, ध्यान रखना। इसमें कितने मुझे कॉलम दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2। जब आप आयत गिनते हो तो आयत को अकेले भी गिनते हैं, 2-2 को जोड़कर भी गिनते हैं। तो जितने भी कॉलम की संख्या है उसको आपस में जोड़ लीजिए, इनटू कितनी रो है, 1 और 2। जितनी भी रो की संख्या उसको आपस में जोड़ लीजिए, 1 और 2 3, 1 और 2 3, 3 तिया 9, 9 आयत मुझे अंदर वाले डिब्बे में मिल गए। क्लियर है, आगे चलो अब एक्स्ट्रा देखते हैं। फिर मैंने यहाँ पर काउंट करना शुरू किया, तो कैसे दिखाई देगा मुझे, देखो। एक ये वाला रेक्टेंगल है, एक ये वाला हो जाएगा 2, एक ये वाला हो जाएगा 3, एक ये वाला हो जाएगा 4। 4 मुझे यहाँ पर और रेक्टेंगल दिखाई दे गए। और भी बन रहे हैं क्या, बहुत बन रहे हैं अभी तो। यहां से देखा तो एक ये वाला रेक्टेंगल 1, यहां से देखा तो एक ये वाला रेक्टेंगल 2, यहां से देखा तो एक ये वाला रेक्टेंगल 3, और यहां से देखा तो एक ये वाला रेक्टेंगल 4। 4 रेक्टेंगल यहां पे भी बन रहे हैं। अच्छा, और भी है क्या। फिर मैंने यहां पर देखा तो एक बड़े वाला रेक्टेंगल ये बन रहा है 1, और एक बड़े वाला आयत ये बन रहा है 2। ओके, और भी है क्या, एक रह गया। एक रेक्टेंगल ये बिचौलिया तो हमने गिना ही नहीं, एक छुटकू इसको भी तो गिनेंगे, +1 और कर देना। टोटल गिन लो कितने आ रहे हैं, 9 और 1 10, 4 4 8 9 10, 10 और 10 20। इस आकृति में टोटल 20 रेक्टेंगल होंगे। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ए इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 20 होंगे। 20 बीच वाला नहीं गिना था हमने, टोटल यहां पर हो जाएंगे 20 रेक्टेंगल। 20 विल बी द राइट आंसर, 20 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आ जाओ इधर। हमने वर्ग गिन लिए, स्क्वायर गिन लिए, हमने आयत गिन ली, रेक्टेंगल गिन ली। आ जाओ जरा त्रिभुज पर भी नजर डालते हैं ना। आपको बताना है कि इस आकृति में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, और आपका समय शुरू होता है अब। 20 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 20 विल बी द राइट आंसर, 20 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है, मैम देखो इसमें सबसे बड़े वाला ही आंसर है, पर जरूरी नहीं है सब में हो, हर पीली चीज सोना नहीं होती। चलो क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में, इस आकृति में टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इस आकृति में कितने नजर आ रहे हैं।
आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। 17 17, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक फिगर को देखा तो मुझे ये डिब्बा दिखाई दिया। बॉक्स के अंदर त्रिभुज कैसे गिनते हैं, चेक करते हैं कि इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 1 2 3 4 5 6, बड़ी संख्या 6 है तो बड़ी संख्या का दुगना कर दो, 6 दूनी 12 त्रिभुज तो अंदर दिखाई दे रहे हैं। फिर मुझे बेसिक फिगर एक ये दिखाई दिया बड़े वाला, इसको 1 और 2 पार्ट में डिवाइड किया है तो 1 + 2, 3 त्रिभुज मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। 12 और 3 15 तो यही हो गए, और भी है क्या, बिल्कुल है। अभी आपने अलग अलग इसको काउंट किया, अब इसको आपस में जोड़कर गिन लो। जब आकृति को जोड़ोगे तो एक ट्रायंगल ऊपर वाला बनेगा, एक ट्रायंगल नीचे वाला बनेगा, 2 त्रिभुज और एक्स्ट्रा बन जाएंगे। कुल मिलाकर इस आकृति में 2 और 3 5, 5 और 12 17 त्रिभुज होंगे। 17, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये तो खैर सभी का आ गया होगा, है ना। 17 क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 विल बी द राइट आंसर। अभी एक और गिनवाऊंगी, पर रुक जाओ, थोड़ा सा मिसिंग नंबर भी कर लेते हैं। अभी और गिनेंगे, ठीक है। गिनने में एक्सपर्ट हो चुके हो अब आप। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। 132 दिया हुआ है, 156 दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क, 210, 240, 272। क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी ये आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 196, 182, 199 या 204। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू होगी, करिए जरा एक बार जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। करिए जरा जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। आंसर आना स्टार्ट तो हो चुका है, वेरी वेरी गुड। और सबसे अच्छा लगा मुझे 25 सेकंड के अंदर ही आपने आंसर दे दिया। क्या ये संख्या आपस में क्रमागत संख्याओं की मल्टीपल नजर आ रही हैं? क्रमागत संख्याएं किसे कहा जाता है, जो एक दूसरे के जस्ट बराबर में बनी हुई होती हैं। 132 11 की 12 में मल्टीप्लाई करके बनाया गया, या 11 के स्क्वायर में 11 जोड़ दो, ऐसे भी कर सकते हो। 12 की 13 में गुणा करी 156 बना, या आप 12 के स्क्वायर में 12 को जोड़ो, 144 में जब आप 12 को जोड़ोगे तो भी 156 बन जाएगा, दोनों कर सकते हो। भाई यहां पर 11 के स्क्वायर में 11 जोड़ा, 12 के स्क्वायर में 12 जोड़ा, एक ही तो बात है। यहां पर चाहे 13 की 14 में मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 13 के स्क्वायर में 13 को जोड़ दो, कैसे भी जैसे मन कर रहा है कर लो। 13 का स्क्वायर 169, 13 को इसमें जोड़ देंगे, 9 और 3 12, एक हासिल, 8 और 1 182, 182, ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चाहे तो क्रमागत संख्याओं का मल्टीपल निकाल लो। आगे 14 की गुणा 15 में की गई है, 15 की गुणा 16 में की गई है, 16 की 17 में की गई है, या स्क्वायर कर दो। 14 का स्क्वायर प्लस 14, 15 का स्क्वायर प्लस 15, 16 का स्क्वायर प्लस 16, ऐसे भी बन जाएगी ना। हो सकता है आप में से किसी ने यहाँ पर वो भी निकाला हो, डिफरेंस भी निकाला हो, ठीक है। 182 विल बी द राइट आंसर, 182 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 11 17 39 85 एंड देन क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करिए जरा एक बार जल्दी से और बताइए कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी। 133, 143, 153, 163, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करो जरा इसे जल्दी से, करिए जल्दी से, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। क्या नजर आ रहा है, क्या कुछ नजर आ रहा है। 11 17, ओके। 39 85 क्या मल्टीप्लाई के आसपास दिखाई दे रहा है। देखो जरा, 11 दूनी अगर मैं करूं 22, 22 में से घटाया, 17 दूनी करूं 34 प्लस कर रखा है, नहीं भाई। डिफरेंस निकाल कर चेक कर लो एक बार। मैंने डिफरेंस निकाला तो यहां पर 6 को ऐड किया हुआ है, 7 में 2 जोड़ा 9, 1 में 2 जोड़ा 3, 39, 22 को जोड़ा गया है। आगे मैंने देखा तो कितने को जोड़ा गया है, 9 में 6 जोड़ा ही आ गया, 15 एक हासिल। यहां पर जोड़ा गया है 46 को ऐड किया गया है। ये आपको किसी स्क्वायर में माइनस की संख्या नहीं लग रही है, देखना जरा। यहां पर अगर मैं 5 के स्क्वायर में से 3 घटा दूं तो 22 को जोड़ा गया है। यहां पर अगर मैं 7 के स्क्वायर में से 3 घटा दूं तो 46 को जोड़ा गया है। यहां पर अगर मैं 3 के स्क्वायर में से 3 घटा दूं तो 6 को जोड़ा गया है। बन गई मेरी सीरीज।
3 4 5 6 7, आगे 9 के स्क्वायर में से 3 को घटाकर जोड़ेंगे। 9 का स्क्वायर होता है 81, माइनस कर देंगे 3 को, आगे जोड़ दो 78, कितना बना रहा है 5 और 8 13, एक हासिल 8 8 16, 163 विल बी द राइट आंसर। 163 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 175 कैसे आ रहा है? 163 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, देखो जब कुछ भी काम ना करे ना, जैसे हमने मल्टीपल करके देखा, नहीं समझ में आ रहा था तो काहे इतना दिमाग लगाना, उससे आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और आगे के 3 4 क्वेश्चन गलत करने की संभावना है। तो वहीं पे छोड़ दो, या तो क्वेश्चन को छोड़ देना कि बाद में कर लेंगे, या अगर आपके पास है भाई, मैं आपको बताती हूँ 50 सेकंड से ज्यादा, 40-50 सेकंड से ज्यादा समय किसी क्वेश्चन में मत लगाना, वो बर्बाद करता है। ठीक है, क्वेश्चन को उससे बढ़िया है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे के 5-6 क्वेश्चन तो कर लोगे। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन में अगर टाइम बाद में बचा है आपके पास 5 मिनट, तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर करना, यहां पर गैप निकालना, जरूर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। 163 ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पढ़िए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ये भी मिसिंग नंबर का ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। 21, 77, 165, 285 और आगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी आपको बताना है। करिए जरा इसे, करिए जल्दी से फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 26 का स्क्वायर नहीं आएगा क्या? किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? क्लास बिल्कुल लाइव चल रही है, क्लास रिकॉर्डेड नहीं है भाई, क्लास बिल्कुल लाइव है। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन को करोगे, आप जो डाउट करते हो, देखो बहुत सारे बच्चे जो कुछ पूछ रहे हैं, डाउट आप लोग पूछ रहे हो अपने, जो भी आप लोगों के अदर क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है ना, आप नीचे ऑफलाइन कमेंट कर दिया करिए। मैंने आपको कई बार बोला है, ऑफलाइन कमेंट करने के बाद उसमें कुछ रेड कलर का सिंबल या कुछ बना लिया करो। ठीक है, अब यहां पर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो पहले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, बार बार कॉपी पेस्ट करोगे, वो क्वेश्चन तो रहा, साथ में आगे वाले क्वेश्चन भी नहीं समझ पा रहे हो। हाँ, 21, 77, 165, 285, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू बन रही है? बनाइए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। आंसर आना स्टार्ट तो हो चुका है, चलो देख लेते हैं। इन संख्याओं को देखो, क्या किसी के स्क्वायर या क्यूब के आसपास है, क्योंकि संख्या बड़ी नजर आ रही है, या मल्टीपल के आसपास दिखाई दे रही हो। मुझे यहां पर समझ में आया कि भाई ये 5 के स्क्वायर में से 4 को घटाकर बन सकता है। ऐसा मैंने क्यों करा? क्योंकि अगर मैं इन सभी संख्याओं में 4 4 जोड़ दूं ना, तो मुझे किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर मिल जाएगा, इसलिए मैंने 4 को घटाकर दिखाया है। अच्छा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं 9 के स्क्वायर में से 4 को घटा दूं तो 77 आ जाएगा। 81 में से 4 को घटाओ। अगर मैं यहां पर 13 का स्क्वायर 169, 13 के स्क्वायर में से 4 को घटाऊं तो 165 आ सकता है। अगर मैं यहां पर 17 के स्क्वायर में से 4 को घटाऊं, 289 में से 4 को घटाऊं तो 285 आ सकता है। आगे क्या किया जाएगा? तो 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में 4 जोड़ा 13, 13 में 4 जोड़ा 17, 17 में 4 जोड़ोगे 21, 21 के स्क्वायर में से 4 को घटा दीजिए। 21 के स्क्वायर में से यहां पर 4 को माइनस कर देंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 11 में से 4 गया 7, 3 437, 437। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। 437 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, हाँ चलो, कितनी शिकायतें रहती हैं आपको। चलो 437 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या किया जाएगा? स्क्वायर करके यहां पर 4 वैल्यू को माइनस किया गया है। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, वर्गीकरण का क्वेश्चन है। आपको बताना है यहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बाकियों से अलग नजर आ रहा है, ऑड वन आउट, विषम नजर आ रहा है। इनमें से कौन सा ऑप्शन बाकियों से अलग नजर आ रहा है, विषम नजर आ रहा है। यदि 548 को 105 लिखा जाता है, 113 को 15 लिखा जाता है, 166 को 73 लिखा जाता है, 316 को 46 लिखा जाता है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बाकियों से अलग नजर आ रहा है? करिए जरा इसे, इनमें से कौन सा ऑप्शन बाकियों से अलग नजर आ रहा है? करना है आपको फटाफट से, बताना है इसका आंसर क्या हो सकता है।
ओके 437 बिल्कुल करेक्ट आंसर था। बी आंसर राइट आना स्टार्ट हो चुका है। बताओ जरा क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हो आप। ठीक है, काफी बच्चे यहाँ पे आंसर कर रहे हैं, तुक्का नहीं, आपको बताना है यहाँ पर कि क्या आंसर आप किस कॉन्सेप्ट को लगा रहे हो। अच्छा बताओ, डी आंसर भी आना स्टार्ट हो चुका है, बी आंसर भी आना स्टार्ट हो चुका है। आप किस तरीके से क्वेश्चन को कर रहे हो एक बार बताओ, कॉन्सेप्ट तो बताना चाहिए। आप यही कह रहे हो ना कि मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ। ठीक है, आप बताओ कॉन्सेप्ट बताओ क्या लगाया आपने। 113 15 आंसर आएगा और सभी ने आंसर यहीं पर ये देना स्टार्ट कर दिया। आंसर किस प्रकार से आया पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। 15 73 76 105 दे रखा है। वैल्यू कैसे बनाई जाएंगी, वैल्यू एक तो अंतर निकालते हैं सबसे पहले। जब भी ऐसे गैप में दिया जाता है क्वेश्चन तो इसका अंतर डिफरेंस निकाला जाता है। तो यहां पर मुझे पता है किसी का डिफरेंस ज्यादा आएगा किसी का छोटा आएगा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लग सकता। दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज मैं यहां पर क्या कर सकती हूँ, छोटे वाले नंबर को उठा लेते हैं, किसी को भी उठा लो। 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से घटाया 15, ऐसे तो नहीं बनेगा। 1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 36 और 36 72 और 1 73 बन गया, स्क्वायर कर रखा है। पहली वाली संख्या के स्क्वायर को करके आपस में जोड़ा हुआ है। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 36 72 और 1 73, 73 ऐसे बना है। आगे चलो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 1 9 10 और 1 11 आना चाहिए यहाँ पे। चलो अभी और करके देख लेते हैं। पहले 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 64 और 16 80, 80 और 25 105, ये भी 105 बना रहा है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन बी ही आंसर होगा। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, आपस में जोड़ दीजिए 9 और 1 10 और 36 46, ये भी सही आ रहा है। आगे की संख्याओं का स्क्वायर जोड़कर पीछे वाली संख्या बनाई गई है, लेकिन ये वाला केस ऑप्शन बी में नजर नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी यहां पर बाकियों से अलग हो जाएगा। ठीक है, अब जब मैं आपसे पूछती हूँ तो आप आंसर नहीं देते हो, और जब मैं बताती हूँ फिर आपको प्रॉब्लम होती है कि मैम ऐसा कर रखा है या वैसा कर रखा है। हाँ, अभी मैं आपको टाइम दूंगी, सारी चीजें आप बता देना। ठीक है, आपने डाउट पूछे ना भाई, इतना गुस्सा नहीं करते, ज्यादा गुस्सा करने से केवल बाल झड़ते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट और भी क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं, और किस किस तरीके के क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं आपसे, कैसे कैसे क्वेश्चन इस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन है, लो परीक्षा के कुल संख्याओं का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे, फटाफट से बताना है क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा। किसी परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। प्रत्येक सही प्रश्न पर 3 अंक मिलते हैं। प्रत्येक गलत प्रश्न पर 2 अंक काटे जाते हैं। ठीक है, यदि उसने कुल 125 अंक को प्राप्त किया है तो उसने टोटल कितने प्रश्न गलत किए होंगे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ जी, करना है आपको, जल्दी से फटाफट से बताना है इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है, किसी परीक्षा में टोटल प्रश्नों की संख्या 100 है। कोई बच्चा सही प्रश्न करता है तो उसको 3 नंबर मिलते हैं अगर वो सही कर रहा है। कोई बच्चा गलत प्रश्न करता है तो उस बेचारे के 2 नंबर काट लिए जाते हैं। टोटल बच्चे को 125 नंबर मिले हैं। निकाल दो मिक्सचर एलिगेशन से। अगर वो बच्चा 100 के 100 क्वेश्चन सपोज सही करके आता तो 3 की 100 में गुणा करोगे 300 नंबर उसके आते, अगर सारे सही करके आता। अगर वो बच्चा सारे ही क्वेश्चन गलत करके आता तो वो 200 में गुणा करोगे माइनस के 200 आ जाएगा, नेगेटिव उसके नंबर माइनस के 200 आते अगर वो सारे क्वेश्चन गलत करके आ जाता। लेकिन उसने कितने नंबर प्राप्त किए, 125। इसका मतलब कुछ सही और कुछ गलत करके आया होगा। कैसे निकालेंगे कुछ सही और कुछ गलत का रेशियो, यहां पर डिफरेंस कर देंगे। माइनस के 200 में से माइनस के 125 करोगे, ये आ जाएगा 325। माइनस में रेशियो को नहीं लिया जाता। 300 में से 125 को घटाओगे तो यहां पर आ जाएगा
100 में से 25 गया 75 और 2 में से 175 आ जाएगा 175। रेशियो बना दो, किससे कटेगा देखना जरा। 25 के टेबल से कट रहा है क्या, ये 25 के टेबल से कट रहा है। यहां पर आ जाएगा आपका 25 सत्ते 175, 25 से कम 25 बचेगा 17, फिर 175 आ गया, 25 सत्ते 175। रेशियो बना सही का 17 और गलत का 7। अब 100 प्रश्न वो बच्चा करके आया है, बांट दो। अगर सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है उसको 17:7 में बांट दो। अब तो खैर कुछ बचा ही नहीं। क्वेश्चन में पूछा कि बच्चे ने कितने प्रश्न गलत किए, गलत कितने प्रश्न करे। हमारे टोटल 100 प्रश्न हैं और जो हमने रेशियो में निकाले 17 और 7 टोटल कितने हो जाते हैं, 24 हो जाते हैं। तो 24 रेशियो 100 प्रश्न के बराबर है। गलत पूछा है 7 से कर देना गुणा, 24 पंजे 100 आ जाएगा और 7 पंजे 35 आ जाएगा। वो बच्चा 35 क्वेश्चन गलत करके आया है। ऑप्शन सी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करवा लेते हैं। क्लियर है, 35 इसका आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 35 सही आंसर होगा। अरे 13 किसके अंदर की बात कर रहे हो जरा बताओगे मुझे। अरे एक मिनट। हाँ रेशियो कर लेना सही। ठीक है इसका रेशियो को सही कर लेना एक बार। माइनस के 200 रेशियो को एक बार सही कर लेना, ठीक है। माइनस के 200 में से माइनस के 125 को घटाएंगे, ये आ जाएगा माइनस के 325 और यहां पर रेशियो बन जाएगा। जब 300 में से 125 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 175 175 आ जाएगा। ठीक है। चलो रेशियो बना देना इसका। अरे बना दो। ठीक है भैया कर लो, मान लिया आपकी बात। 13 आएगा रेशियो में। 25 से इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 25 सत्ते 125। इसको काटोगे ये आ जाएगा 25 एकम 25। ठीक है, 32 में से निकालेंगे 25 को आ जाएगा कितना, 75। 25 तिया आ जाएगा 75। 13:7 बनेगा। इसको 13:7 कर लेना। ठीक है, इसको 13:7 कर लेना। 32 में से जाएगा आपका 25 तो 7 बचेगा 75। 25 तिया 75। 13:7 में बांट लेना 100 को। अरे गलती है भाई, मेरी गलती है। ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ इसको। 100 क्वेश्चन को हम किस में बांट लेंगे, तो 100 प्रश्न को 13:7 में बांट लेंगे। हमारी टोटल कितने रेशियो, फिर मैंने कैसे 24 से काट दिया भाई, यही चल रहा था। चलो 17 और 13 और 7 को जोड़ेंगे तो 20 रेशियो हमारे 100 प्रश्न के बराबर आ रहा है। 100/20 हमें गलत निकालना है, गलत के 7 रेशियो दे रखे हैं। तो 20 पंजे आ जाएगा 100, 5 सत्ते 35 आ जाएगा। 35 क्वेश्चन वो गलत करके आया है। ठीक है, 35 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, अरे 35 करेक्ट होगा। ठीक है, मुझसे ही गड़बड़ हो गई थी। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती है। चलो इसमें 35 आएगा। रेशियो 13:7 का ही बनेगा क्योंकि 32 में से 25 जाएंगे। वो 175 माइंड में चल रहा था, पता नहीं क्या, ये 75 ही आएगा और 25 तिया 75। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इस आकृति में टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। नंबर ऑफ ट्रायंगल इस आकृति में कितने बनेंगे आपको बनाना है। क्वेश्चन के लिए टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, टोटल त्रिभुज की संख्या इस आकृति में कितनी नजर आएगी। करिए जरा इसे फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। करिए जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब देखो सबके कमेंट, आप 3-4 क्वेश्चन गलत कर लो, उसमें कोई नहीं। अगर मुझसे 1-2 रेशियो में गड़बड़ हो जाती है, हो गई गड़बड़ हो जाती है, हो गई, ठीक है, तो उसी पर अब आपके स्टार्ट हो जाएंगे कमेंट। चलो कोई नहीं, कर लो, ले लो आप भी मजे। त्रिभुज की संख्या इसमें कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। आकृति दी हुई है कुछ इस स्टार वाले टाइप में। सबसे पहले छोटे छोटे ट्रायंगल को गिन लेते हैं। छोटे छोटे ट्रायंगल गिने, ये मेरे को एक दिखाई दे रहा है, ये 2 आ गया। ये तीसरा त्रिभुज है, ये चौथा त्रिभुज है और ये 5वां त्रिभुज है। 5 ट्रायंगल तो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। आगे चलते हैं,
इसके बाद अब बड़े ट्राइंगल निकालते हैं, जितने पॉइंट हैं उतने बड़े ट्राइंगल आएंगे। यहां से यहां तक एक पूरा बड़े वाला ट्राइंगल बनेगा, एक इस वाले पॉइंट से देखो यहां से यहां तक ये पॉइंट बन जाएगा पूरा 2 त्रिभुज। इस वाले पॉइंट से देखेंगे तो यहां से यहां तक 3 त्रिभुज बन जाएंगे। इस वाले पॉइंट से देखेंगे तो यहां से यहां तक 4 त्रिभुज बन जाएंगे। इस वाले पॉइंट से देखेंगे तो यहां से यहां तक 5 त्रिभुज बन जाएंगे। 5 छोटे वाले 5 बड़े वाले, कुल मिलाकर इस आकृति में 10 त्रिभुज होंगे। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी आपको बताना है। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है मैट्रिक्स का। 7 6 3 को 48 लिखा जाता है, 4 9 8 को 63 लिखा जाता है, 2 5 7 को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी ये आपको बताना है। ठीक है, आज नहीं मानोगे बिल्कुल ही। हाँ चलो करिए जरा फटाफट से, बताइए इसके लिए क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी। करना है आपको जल्दी से, फटाफट से बताइए। इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंसर आना स्टार्ट तो हो चुका है, करके बताओ पहले जल्दी से किस तरीके से कर रहे हो। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। चलो चेक कर लेते हैं क्या हुआ और कैसे किया आपने। अच्छा 48 48 में कैसे बना सकती हूँ। 6 7 जोड़ोगे 13, 13 और 3 जोड़ देना, यहाँ पर कितना बना देगा ये 16। 16 के टेबल में 48 बना सकती हूँ मैं क्या, 3 से गुणा कर दो। आगे चेक करते हैं एक बार और। 4 में 9 को जोड़ा आ गया, 13 जोड़ा इसमें 8 को 21, 21 की 3 से गुणा कर दी 63 बन गया। सारे नंबर को आपस में जोड़ दिया, कितना बना दिया इसने 6 और 7 13, 13 और 3 6, 16 की 3 में गुणा करी 48 आ गया। इन सारी नंबर को आपस में जोड़ दीजिए, 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 की भी 3 में गुणा कर दी 63 आ गया। 2 5 7 को आपस में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा तो 7 8 9 5 14, 14 की 3 में गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, 14 3 42, 42 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कैमरा टेबल फर्नीचर तीनों के बीच में कौन सा वेन डायग्राम बनाया जा सकता है। कैमरा टेबल फर्नीचर तीनों के बीच में कौन सा वेन डायग्राम बनाया जा सकता है, बताना है आपको। इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, करिए जरा जल्दी से। बिल्कुल भाई, क्वेश्चन के अगर सिलेक्शन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो डेफिनेटली क्लास को एक बार लाइक जरूर कीजिए। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन क्या याद करके आएगा कोई, मैं तो यही निकाल रही हूँ। कुछ चीजें होती हैं जो माइंड में हो जाती हैं, कभी कभी हो जाता है ऐसा, हैंग कर जाता है दिमाग। अरे हमारा भी तो दिमाग ये नहीं कर सकता हैंग। हाँ नहीं हो सकती गलती, बताओ नहीं हो सकती, बिल्कुल ही परफेक्ट होना है। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है ना। चलो कैमरा टेबल फर्नीचर तीनों में कौन सा वेन डायग्राम बनाया जा सकता है, तो सारे के सारे टेबल, दुनिया में जितने भी टेबल हैं सारे टेबल फर्नीचर का हिस्सा होते हैं। ठीक है, लेकिन कैमरे का रिलेशन ना तो टेबल से होता है और ना ही फर्नीचर से होता है, तो इसके लिए वेन डायग्राम बनाया जाएगा ऑप्शन थर्ड वाला। 3 विल बी द राइट आंसर। 3 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाइए आगे, बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर 29, और अभी मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ यहाँ पर। हाँ जी बिल्कुल बता रही हूँ मैं, रुक जाओ भी। ठीक है, ये तो आप करोगे क्वेश्चन। अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अभी आप लोगों का एनालिसिस शुरू हो चुका होगा, एक बार जाकर देखो। ठीक है, मैं भी अब वहीं पर ही जा रही हूँ एनालिसिस में। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, देखो ये रहा अपना सबसे सटीक, सबसे पहले ग्रुप डी का एनालिसिस स्टार्ट हो चुका है। तो अभी आप सभी स्टूडेंट्स ऊंची उड़ान का
आप सभी स्टूडेंट्स इस एनालिसिस में जाएंगे और यहां पर जाकर देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए। जैसे ही बच्चे छूटे स्टार्ट होंगे 10:30 से, वैसे ही आपको यहां पर हर एक क्वेश्चन जो भी, देखो एक बच्चे ने तो क्वेश्चन भी पूछना स्टार्ट कर दिया कि ये वाला क्वेश्चन पेपर में, अरे पेपर भी नहीं छूटा है। तो यहां पर आप सभी को जाना है, ठीक है। 17 अगस्त शिफ्ट 1 का पेपर का एनालिसिस स्टार्ट हो चुका है, तो सभी स्टूडेंट एनालिसिस में जाएंगे और यहाँ पर चीजों को देखना शुरू करेंगे, ठीक है। अभी मैं भी जाती हूँ, यहाँ पर देखते हैं क्या क्या हो रहा है। तो अभी सभी स्टूडेंट्स एनालिसिस में जाएंगे, सेशन को शेयर करेंगे, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे उतने ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे और उतने ज्यादा ही क्वेश्चंस प्राप्त हो पाएंगे। क्लियर? बैक टू द क्वेश्चन, बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा आंसर। आयत वाला गलत होगा, बोलो। और एक बच्चा बहुत परेशान है, क्या नाम है? हाँ जी, जीडी की क्लासेस अब स्टार्ट हो जाएंगी आपकी, है ना? ओके, चलो तो ये वाला क्वेश्चन फिर हम होमवर्क के लिए दे देते हैं। अभी एनालिसिस चल रहा है तो आप सभी को उसी में जाना है। अरे देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे 2-3 बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। अगर कोई चीज गलत, आपका एग्जाम नहीं है, कोई बात नहीं, आगे किस तरीके से चीजों को लिया जा सकता है वो तो बनेगा। 2-4 बच्चों को ना बस पॉइंट मिल जाता है, फिर आप पकड़ लेते हो उसी को, ठीक है। हाँ, गड़बड़ हुई है थोड़ी सी, तो वो ठीक कर लेना उसको। 13:7 वाला था, उसमें गड़बड़ हुई थी, ठीक है। और बाकी कुछ 1-2 बच्चे पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। अगर आपको कोई शिकायत है तो भाई शिकायत भगवान से भी होती है, मैं तो क्या ही हूँ, है ना। और अगर किसी क्वेश्चन में लग रहा है कि कोई शंका है तो वो क्वेश्चन नंबर आप नीचे कमेंट में मेंशन कर दो। कल का भी सेशन होगा, कल के सेशन में मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगी। बाकी मैं वन ऑफ द बेस्ट ही क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट लेकर आती हूँ, ताकि आपकी जो भी कहते हैं ना, जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाए ना। तो उन चीजों को जरूर एक बार देख लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क, जिसका आंसर आप सभी को ऑफलाइन कमेंट करके जरूर देना है। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पे मैं होमवर्क का देना चाहती हूँ। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर होमवर्क का मैं देना चाहती हूँ। आपको बताना है कि इस आकृति में टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी और वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी। इस आकृति में टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी और स्क्वायर की संख्या कितनी हो जाएगी। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे, जिसका आंसर आप सभी को ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना है। आशा है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। जाते जाते बिल्कुल एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है ना, क्वेश्चन नंबर लिख दिया करो। हो सकता है अगर 1-2 में कुछ हुआ हो तो वो मैं नेक्स्ट सेक्शन में आपको ठीक करवा दूंगी, अगर हुआ है तो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर लिख देना। बाकी आप में से बच्चे ने पूछा मैम मेरे पास क्वेश्चन है, मैं कैसे आपसे पूछूं, तो आप नीचे ऑफलाइन कमेंट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट करो। अब तो बहुत सारी चीजें हैं, फोटो खींचकर इतनी सारी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशंस मिल जाएंगी, वहां से आप टाइप हो सकती हैं चीजें सारी, फिर कॉपी पेस्ट करके भेज सकते हो आप, ठीक है। चलो, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर छोड़ेंगे। अभी आप सभी लोग एनालिसिस वाले सेशन में आओगे, मैं भी आपको यहीं पर ज्वाइन करती हूँ, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट से पहुंचो। देखो 5000 के आसपास बच्चे पहुंच चुके हैं, 6000, अभी 4 यहाँ पर भी है, 5000 तो यहाँ पर भी है। सारे के सारे तुरंत यहाँ पर पहुंचो, तुरंत 10,000 से ऊपर होनी चाहिए संख्या, ठीक है। चलो, तो आज के सेशन को हम लोग करते हैं यहीं पर एंड। आशा है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल अपनी टाइम पर ठीक सुबह रीजनिंग के सेशन में। और अभी एनालिसिस में आप सभी को जाना है, क्योंकि वहां पर आपको पता चलेगा कि आगे आने वाली शिफ्टों में कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो तुरंत पहुंचिए एनालिसिस के अंदर, मैं भी पहुंचती हूँ, आप भी पहुंचिए, देखते हैं कौन पहले पहुंचता है, ठीक है। सेशन को करते हैं यहाँ पर एंड, मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।